पार्टी का मालेगा कि हर पार्टी का यही रूल है। 5 साल तक का कुछ नहीं बोलते। इलेक्शन आवा था, दूरबीन लेके खड्डा ढूंढे लगा थे। हाँ, अभी जा देख लो, शेख आसिफ के पंटरवन दूरबीन लेके खड्डा ढूंढ रहे हैं। कहाँ सर्कल है, कहाँ फलाना है, कहाँ इन्हें आवाम के एकदम से चूतिया समझना है। अभी जैसे 8-10 साल से मजदूरी बढ़ी नहीं है, तो तुमरा का ख्याल है, बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। काहे बढ़नी चाहिए? क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। हाँ, और काम बाइक नहीं रहा इसमें। हाँ, और मंदी मंदा है, इसमें पगार इसका कम है। कैसे का ये सब चलेगा सब ये और खर्चा। तुम कब से ये लूम चला रहे हो? आज 40 साल हो गया है। 40 साल हो गए, मतलब तुम अभी तक इतना नहीं कमा पाओ कि यार कोई बिल्डिंग बना लो तो कुछ कारोबार नहीं बना पाए। और उसकी मेन वजह वही है कि यार वो मजदूरी बढ़ी नहीं है। मजदूर के का हक शुरू से सही दिया नहीं जा रहा है। मजदूरी जो नहीं बढ़ रही है, तो मैं जो है सेठ लोग का काम है कि यार अपनी गलती है। सेठ लोग का काम, सेठ लोग का काम, सेठ लोग से अपनी जिम्मेदारी समझ के बढ़ाना चाहिए। मतलब हाँ, फिर सेठ लोग से अपनी जिम्मेदारी समझ के बढ़ाना चाहिए। और जो जिसे काहे नहीं बढ़ा रहे ना, और क्या वजह का है? मजदूरी के बारे में बोलो तो उन लोग बोले मंदा है, हालात खराब है। तो हालात अगर खराब है तो इतने जो कारखाने वगैरह बन रहे हैं वो काहे बन रहे हैं? ये हालात खराब होने की वजह से बन रहे हैं। यानी आज जो है 30-25 हजार का लूम जो है 70 हजार में मिल रहे, तो हालात खराब नहीं है ना? मतलब वही बोल रहे हैं ना, हालात खराब होने की वजह से इतने लूम बढ़ रहे हैं। सिर्फ मजदूरी बढ़ाए के वास्ते हालात खराब रहते हैं और लूम बढ़ाए के वास्ते नहीं रहते। आज जो है गांव में जहाँ कारीगर नहीं पहुँच पा रहे, उधर पे भी कारखाने बन गए। हमको गाड़ी दे रहे हैं कारीगर लोग को। कारीगर लोग को गाड़ी दे रहे हैं, क्या रहा हम लोग के वहाँ चलाओ। घर बना के दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं। गाँव में है तो कारीगर है तो उनके मजदूरी बढ़ा के नहीं दे रहे हैं। तो अभी के टाइम में जैसे एक अपनी हमारी राय है कि अपने मजदूर लोग के जो अपने बच्चे लोग के जो है मजदूरी में नहीं डालना चाहिए। क्या बोला तो? सही है, नहीं डालना चाहिए। लोन के ताल्लुक से तो पता ही नहीं डालना चाहिए। और अगर यही हाल रहा तो आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जो है कोई नवा मजदूर आइए नहीं लूम में। 10 साल बाद का आज भी रंगीन के अंदर कोई नवा मजदूर आता नहीं। मजदूरी इतनी कम है कि कोई नवा मजदूर खड़ा ही नहीं होता रंगीन के ताल्लुक से। और सेठ लोग का समझे चाहिए कि उन लोग 50-50 बच्चे तो पैदा नहीं कर सकते, उन लोग के तो मजदूर के हाथों से चलाना है। तो उन लोग का तो हक है यार मजदूरी बढ़ाओ ताकि मजदूर का भी साथ मिले। फिर जब मजदूर पेट नहीं भरिए तो फिर क्या करियो। अब आखिर करके उन लोग के चलाए पड़िए, आगे चल के पेड़ लोग के चलाए पड़िए। सेठ लोग से तो चले वाला नहीं है। यही तो नहीं समझते उन लोग के क्या सेठ लोग से चले। मतलब अगर उन लोग मजदूर का नहीं भी सोच रहे हैं तो आगे का सोच के उन लोग का मजदूरी बढ़ाना चाहिए। मजदूरी कई साल हो जाता है मजदूरी नहीं बढ़ती, कम से कम हालात के हिसाब से उन लोग को बढ़ाना चाहिए, खुद से बढ़ाना चाहिए। जब तक न्याय अहमद रहा था जब तक मजदूर बोले जब बढ़ जाते और रात जब से वो हुआ है न्याय हो गए तब बाद मजदूरी बढ़ी नहीं। और जितने भी मतलब सियासत में आ रहे हैं वो हर बार मौजूद पे बोल रहे हैं, लेकिन मजदूरी के ताल्लुक से कोई नहीं बोलता। टोपी पहना रहा और आम आदमी बेवकूफ बना था। इलेक्शन में खूब जोश से जाके वोट देवा था, दौड़ भाग करा था। आमतौर से मजदूर के या आम आदमी को समझे चाहिए कि आज मेरे पास मौका मिला है, इलेक्शन का टाइम है, तो अपने नेता लोग का गिरेबान पकड़ के उसे पूछा जाए क्या तो 5 साल क्या करत रहे। आज जो है समाजवादी का वो आसिम आदमी इतनी दूर से आ रहा है तो 5 साल का उगाड़त रखा है, इलेक्शन ही टाइम कभी दिखा था। इतना बेवकूफ कैसे बना रहे हैं? बाहर के बड़े बड़े मंत्री भी दिखा देंगे यहाँ वोट लेना है अपने, और मुसलमान के बेवकूफ बना के निकल जाते हैं। उन लोग का मतलब इतना सोचना चाहिए कि मैं आज 5 साल बाद आ रहे हूँ, तो 5 साल तक का क्या हुआ है? हर पार्टी का मालेगा कि हर पार्टी का यही रूल है। 5 साल तक का कुछ नहीं बोलते। इलेक्शन आवा था, दूरबीन लेके खड्डा ढूंढे लगा थे। अभी जा देख लो, शेख आसिफ के पंटरवन दूरबीन लेके खड्डा ढूंढ रहे हैं। कहाँ सर्कल है, कहाँ फलाना है, कहाँ इन्हें आवाम के एकदम से चूतिया समझना है। एकदम सही है ना। पब्लिक जो है बन भी जाती है। वही ना,
केला बेचे लगा दे हाँ जो असली मसाइल है ना उस पे से कुछ बोलते नहीं नहीं बोलते। नहीं हाँ 5 साल तक का कहाँ रही नहीं पूछा जा नहीं, कुछ नहीं। रहा। अभी सब देख रहे हैं कि इधर कहाँ हो रहा है, उधर कहाँ दूरबीन ले रहा है। और उसके बाद जो है पब्लिक को दूरबीन लेकर उन लोग को ढूंढा देते हैं, अब तुम लोग 5 साल कहाँ हाँ हो। वो फिर कावला दिन हाँ। चोरी भरे के चक्कर में रहा हाँ वो खाली बस इधर उधर तोड़ी पानी कर रहे हैं, हाँ बस यही सब कर करके अपना फिर 5 साल बिल्डिंग बनाओ। हाँ। 1 साल बेवकूफ बनाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 40 कुछ क्यों बोल यार हाँ। जरा सी अबे जरा सी मजदूरी के ताल्लुक से बोल रहे हैं ना 40-45 साल से मालेगांव की आवाम के हर कोई बेवकूफ बना के चला जा रहा है, तो आवाम को सोचे चाहिए जरा सी अपन कहाँ इतने बेवकूफ बन रहे हैं। फिर हाँ आज ऐसे लोग जो मालेगांव के बेच खा रहे हैं, आज उन लोग ही जो है गड्ढा ढूंढ रहे हैं, नौरी ढूंढ रहे हैं। इतनी दूर जाकर गड्ढा ढूंढने की जरूरत ही कहाँ है। सारी गलियों को हर गली में इतना गड्ढा है। हाँ जो लीडरों और को पंटरों ढूंढत रहना हाँ। बोला थोड़ी गड्डिया का गड्ढा नहीं दिखा हाँ। और सरकलवा नहीं दिखा हाँ। थोड़ी गलियों में सरकलवा नहीं दो नाम से पूछना जरा सी हाँ फिर इतनी आसानी से तो ये सब गड्ढे बन नहीं रहे। हाँ बोलना ना फिर हाँ बोलो ना। सब हुए की कोई वजह भी तो हाँ बोलो ना। ये दोनों हाथ से बजाती ना हाँ खाली लीडरों ने पूरा बोले के फिर क्या क्या बोला भैया, चलो बताओ। ये पैसों लेके देवा तो ऐसे ही रहिए ना तो अरे पैसा लेके दे वाले जो खाली 20% है, 80% जो है ना आवाम बेवकूफ बना दी। 80% आवाम बेवकूफ बना दी। सच है कि नहीं है अगर हर एक तो लोग पैसा देवा तो ना तो अभी उन लोग भीख मांगे लगते। लगे 20% लोग का पैसा देवा देना, उन लोग जो है बाकी 80% के साथ में लेके बेवकूफ बना के वोट ले लो। मजदूर में सही है कि गलत? मजदूरन में इकाई नहीं रहती कोई बोलता नहीं मजदूर हाँ। अब मजदूर जो है ना इतना मजबूर है कि वो इकाई कर ही नहीं सकता ना, ओके एक दिन अगर वो बदली नहीं है तो वो घर नहीं चलेगा। मेरा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कारखानों में भी ऐसा ही रहा था भैया हाँ माल जो वो समझ नहीं रहता है हाँ बताओ ना। बोला के नीचों से दे दीजिए लोगों ऊपर से दे दीजिए ना ऐसे सब चल रहा पूरे गाँव में सही आप नहीं दे रहे हैं ना, अलग से खाली दे जा रहे हैं, हाँ। रिश्वत दे रहे हैं मतलब। सब जगह वही और भ्रष्टाचार है। वही मतलब चम्मचगिरी हाँ नीचे से ऊपर तक सियासत में बोलो माफियात में बोलो हर जगह हर जगह और उन लोग का सही लफ्ज चम्मच नहीं है, उन लोग का गद्दार बोलना हाँ। चाहिए। क्या बोला? बोला देना कारखानों में ऐसा हो गया वैसे कारखानों में यदि हॉस्पिटल है वो सब ऊपर तोड़ करत जा रहे हैं हाँ वो तो बात तो उन लोग का पैसा निकल जाता है, मजदूरी बढ़ाएगा पैसा नहीं निकलता। तो मजदूर नहीं भी रहिए ना खाली दिखावे रास्ते साइड पे लगा के रखे ना दूसरे में पैसों वेस्ट तो कर रहे हैं ना लोग ऐसा जैसे दिखता नहीं था अपने के गाँव में जहाँ जहाँ कारखानों में रखा चल रहा है वहाँ पे मॉल लेना पड़ूगा ऐसा अल्लाह ताला इन लोग के सही समझ आता फरमाए। हाँ नहीं तो मतलब इतना उन लोग 10 साल से अगर मजदूरी मार रहे हैं, अगर उन लोग का हिसाब दे ये लगता तो सबका हो चुका होता ना भैया हाँ लेकिन इन लोग के इधर तक सोचे जाइए यार, मजदूर का जो हक मार रहे हैं इन लोगों की पूछ होना ही होना है तो खाने के बाद का कोई थोड़ी सोचा था अभी कहाँ देखा जाता है जमीनियत पे कितना भी देखो वो तो मार के जाना है ना, वो तो बारात है। आज जो है उन लोग यही हरकत करे थे उनके उन लोग का बाप मर जाता, उन लोग का कारखाना बंद करे छुट्टी नहीं रहती, ये हालत हो गई है। ऐसे ही चल रहा है ऐसे ही चलत रहिए सब बेहिस हो गए ना। अब हम लोग की उम्र खलास हो गई, नई जनरेशन कुछ करती उड़ती कुछ नहीं नहीं, मोबाइल में मस्त है मोबाइल में मस्त है ना। फकीरों के लग 20,000 का मोबाइल है। हाँ अब बंगियन के पास चलो बंगियन के पास 1 लाख की गाड़ी है ना हाँ। चलो बगाए तो आते बैठो यात्रा में हम लोग चलो ठीक है जज़ाकल्लाह। चलो है ना ये जो है फैयाज ब्लॉगर चैनल है यूट्यूब पे, कभी तुम डजियो ना मालेगांव मजदूरी तो फर्ज है आज का वीडियो और 1 महीने से मैं जो मेहनत कर रहे हूँ मजदूर के इकट्ठा करेगी तुमसे नहीं चाहिए। वीडियो पे तो बोला थे ना लोगों अड्डी के बारों बार बेच डालेंगे मगर नहीं देंगे ऐसे मुंह चलावत है मुझे जावी से पूछ ले जाके आएगा हाँ मुझको बुला लेना मंगावाई देंगे मतलब इंसानियत एकदम ही नहीं है। नहीं
ये सब ऐसा ऐसा बनाया ना, इतना पैसा है ना कि एकदम दिमाग उनका सातवें आसमान पे चल रहा है। तो फिर दाढ़ी टोपी कहाँ रख रहे हो, बोलना वो उतार दो ना। ध्यान दे सब, हाँ पर्सनैलिटी रहती है हर आदमी की अपनी अपनी ऐसा। वो मतलब सुन्नत के हिसाब से नहीं रखे, अल्लाह के डर की वजह से नहीं रखे। अल्लाह के डर की वजह से रखे हो तुम तो ये बतिया नहीं बोलते। नहीं, डर रहता है तो इतना सब होता ही नहीं ना। हाँ ये बात है। हाँ? हर साल मजदूरी बढ़ाती है, आज 10-15 साल से नहीं बढ़ रही है। मारे थे सीधे होते हैं लोग, खाली मारे थे। हाँ मंदे अब वो वाला टेमुआ गवा, लेकिन पुलिस नहीं रहे मारत रहे ना तो लोग सीधे हो जाते। अब बीजेपी आ गई उसके बाद से खाली अंधी तो अंधी की सरकार चल रही है। ये पे चाहो जो चाहो वो अपनी मनमानी कर रहे, खाली प्राइवेट में कर दो सबका काम रहा। जिसके बाद हम लोग के बाद ताकत है, आज में कल मारे ही जाएंगे हम लोग। सही बात है, मारा तो रोए का मकाम है कि एक आदमी इतना बुढ़ा होके बाद भी होके बाद ऐसा है कि जब तक कमाइए नहीं खाइए नहीं, चला रहे कितनी बुरी बात है ना। हाँ बात मौत आए तक का कारीगर पे मजदूरी करे पड़ रहा है, कितनी बेकार बात है मतलब। हाँ फिर आज जैसे कोई भी धंधे में आदमी जो है 55 साल में रिटायर हो जाता है और मजदूर जो है मरे तक का बेचारे के चलाया पड़ रहा है। 1972-76 और घर के हालात तो कारीगर बताता नहीं तो बताए तो आदमी रोए लगे, ऐसे हालात है। हाँ फिर आज जैसे जुमेरात आ जाती तो जो जुमेरात के सुबह से कारीगर के जेब में पैसा नहीं रहता, कहाँ पकाए के होकर वांदे हो जाते, क्या देखे वाला है।